الحمد للہ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ وأصحابه وذرياته وأهل بيته وابنه الحسن والحسين أجمعين، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات. صدق اللہ المولان العظیم وبلغنا رسوله النبي الأمين المكين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم. صلاة وسلاما عليك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. رسول اور آل رسول پر ایسا درود پڑھیے کہ آپ کے درود ہی سے ذکر حسینی کامیاب ہو. ایسا نہ پڑھیے، ٹھیک ہے؟ ڈسٹینس مینٹین کرنے کہا ہے، چپ چاپ رہنے نہیں کہا گیا ہے. عشق ہے تو عشق کا اظہار ہونا چاہیے، ہر گلی ہر کوچے میں پرچار ہونا چاہیے. رسول اور آل رسول پر بلند آواز سے درود پاک پڑھیں. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم. صلاة وسلاما عليك يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. ہندوستان بنا کر بیٹھیں گے، قبرستان بنا کر نہیں بیٹھیں گے. اللہ کا ذکر بھی کریں گے اور اللہ والوں کا بھی ذکر کریں گے. یعنی سبحان اللہ بھی کہیں گے اور یا حسین بھی کہیں گے نا؟ بولو نا پھر، یا حسین یا حسین. ارے اسی یہی کرنے کے لیے تو بیٹھے گئے. دنیا یہی تو روکنا چاہتی ہے، کیونکہ حسین ہی اصل اسلام ہے، حسین ہی اسلام کی پہچان ہے، حسین ہی کلمے کی جان ہے. اسی لیے تو غریب نواز کا یہ فرمان ہے، شاہ است حسین، بادشاہ است حسین، دین است حسین، بی پناہ است حسین، سرداد نداد دست در دست یزید، حقہ کے بنا لا الہ است حسین، حقہ کے بنا لا الہ است حسین. تو کیا بولیں گے؟ کیا بولیں گے؟ یا حسین. کیا بولیں گے؟ یا حسین. ہاں بولو بھی، عمل بھی کریں. کیا ہے؟ یا حسین کرنے کے لیے حاضر ہے کہ نہیں؟ ہماری حاضری کس لیے ہے؟ ہاں، یا حسین وہ نہ کرے جس کے لبوں پہ شراب کا جام ہو. یا حسین وہ نہ کرے جو فاحش
कामों में मुब्तला गए। हम तो आशिकाने हुसैन, क्या गए, हम तो इश्क रसूल का जाम पीते हैं, हम तो इश्क रसूल में जिंदगी गुजारते हैं और हम हुजूर से इश्क करते हैं, हम हुजूर से मोहब्बत करते हैं, हम हुजूर से प्यार करते हैं और हुजूर हुसैन से प्यार करते हैं। हुजूर क्या बोलेंगे, बोलो, घबरा रहे क्यों? अरे उसकी रूह मुर्द आ गई जिसने या हुसैन का नारा नहीं लगाया। और जिंदा हो जाते हैं जो मरते हैं हक के नाम पर, जिंदा हो जाते हैं जो मरते हैं हक के नाम पर। अल्लाह अल्लाह मौत को किसने मसीहा कर दिया, अल्लाह अल्लाह मौत को किसने मसीहा कर दिया। सदियों से सर पे खाक उड़ाती है कायनात, सदियों से सर पे खाक उड़ाती है कायनात। अब तक जमीन पे कर्ज है सजदा हुसैन का, औरों ने सजदा किया, तेरा जुदा अंदाज है या हुसैन, औरों ने सजदा किया, तेरा जुदा अंदाज है। तूने वो सजदा किया जिस पर खुदा को नाज हो। सुभान अल्लाह। न मस्जिद में, न बैतुल्लाह की दीवारों के साये में, न मस्जिद में, न बैतुल्लाह की दीवारों के साये में नमाज इश्क अदा होती है तलवारों के साये में, नमाज इश्क अदा होती है तलवारों के साये में। बोले या हुसैन, आने दीजिए जो आता है उसको भी जिक्र हुसैनी में अपना नाम लिखाने के लिए आए ना, अरे कुर्बानी का है तो फिर ये दर्श देखो कुछ याद दिला दिया। गुरुदेव पाक पढ़े, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम सलातु व सलामन अलैका या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मौसम का भी असर है, 10 दिन लगातार बोलने का भी असर है, आवाज मुतासिर नजर आएगी लेकिन वो भी इसके हुसैन। हम बैठेंगे इसके हुसैन में, किसमें, हाँ इश्क में बैठोगे तो रूहानियत ताजा होगी, और अगर इश्क में नहीं बैठेंगे तो फिर ऊँग भी आ जाएगी, आंख भी बंद होगी, और न जाने और क्या क्या हादसात आपके साथ शैतान करके चला जाएगा, वो आपके और शैतान के बीच में होगा। क्योंकि हुजूर ने फरमाया है कि जो हुसैन से मोहब्बत करे वो मुझसे मोहब्बत करता है, और जिसने मुझसे मोहब्बत की वो खुदा से मोहब्बत करता है। खुदा की मोहब्बत इबादत है, रसूल की मोहब्बत इबादत है, हुसैन की मोहब्बत इबादत है। इस इबादत में आपको शामिल कब होने देगा? भाई कहेगा हमें क्या करना है, या हुसैन, दोनों हाथ उठा के बोले या हुसैन, 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 या हुसैन। खुदा की ये या हुसैन कबूल हो गया, किसी बयान की जरूरत नहीं, किसी कलाम की जरूरत नहीं, बस ये तुम्हारा अल्फाज ही है जो हश्र में लाज रख लेगा। ये तुम्हारा हुसैन हुसैन पुकारना की लाज रख लेगा, क्योंकि नामे हुसैन वो असर रखता है, नामे हुसैन वो असर रखता है कि जो जिसकी जुबान से निकलता है, जिसके दिल में असर करता है, फिर वहां शैतान घर नहीं करता। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लम। सलातु व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हम हुसैन के दीवाने हैं, हम हुसैन के आशिक हैं, हम हुसैन के परवाने हैं। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लम। सलातु व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जरूर आपके दिल की किताब पर हुसैन की दास्तान लिखूंगा, लेकिन आप उसी किताब के वर्क पर अगर दुनिया के मनाजिर लिख लोगे तो उस लिखे हुए पे जो भी मैं लिखूंगा वो दिखाई नहीं देगा। इसलिए आप कोरे होकर के हुसैन की बारगाह में आ जाइए, दिल ये जमाइए कि हम जिक्र हुसैन में हाजिर हैं और हुसैन पाक इस जिक्र की महफिल को मुलाहिजा कर रहे हैं। फिर जब सुनेंगे तो दिल में भी चाशनी उठेगी, फिर ये ख्याल नहीं आएगा मैं तो बहुत जानकार हूँ, इससे भी
بہت سارے ملتے ہیں, ہم بہت جانکار ہیں. 4 کتابوں کے نام پوچھتے ہیں تو پھر ڈائٹے پیچھے جاتے ہیں. اللہ رب العزت ہمیں عشق حسینی عطا فرمائے, اہل بیت کی محبت عطا فرمائے, صحابہ کی محبت عطا فرمائے. محرم کی 10 تاریخ اسلامی مہینہ, اور ہم کو اچھے سے معلوم ہے کہ اسلامی پہلا سال, اسلامی مہینے کا پہلا, اسلامی سال کا پہلا مہینہ, اس کی 10 تاریخ کو ایک عظیم قربانی دی. اور اسلامی مہینے کے, اسلامی سال کے آخری مہینے کی 10 تاریخ کو بھی ایک قربانی پیش کی. اسلام کی پہلے مہینے کی 10 تاریخ کو بھی قربانی ہے, اور آخری مہینے کی 10 تاریخ کو بھی قربانی ہے. قربانی ہے, صحیح بات ہے. یاد رکھیے, علماء بیان کرتے ہیں کہ یہ ابتدائی مہینے کی 10 تاریخ کو بھی قربانی, اسلام کی شروعات بھی قربانی سے, اسلامک سال کی شروعات بھی قربانی سے, اور اسلامی سال کی انتہا بھی قربانی پر. کیوں ہے؟ تاکہ سمجھ جائے, پوری دنیا سمجھ جائے, جو کافر مسلمان ہیں وہ بھی سمجھ جائے کہ اسلام سرابہ قربانی کا نام ہے. اسلام بدلہ لینے کا نام نہیں, اسلام ظلم و بربریت کرنے کا نام نہیں, اسلام انسانیت کا نام ہے. اور انسانیت کے سب سے بلند ترین جو خصلت ہے وہ قربانی ہے. آپ کو پیاس لگی ہے, ہاتھ میں پانی ہو, آپ کے بھائی کو پیاس لگ گئی, اپنے نہ پیتے ہوئے اپنے بھائی کو پانی پلانا قربانی ہے. آپ کو بھوک لگی ہے لیکن کسی اور کے بھوک کو مٹانا قربانی ہے. یہی تو انسانیت ہے, کچھ اور تو نہیں ہے. اسلام اسٹارٹنگ سے لے کر اینڈ تک قربانی ہے. کیا ہے؟ قربانی ہے. وہاں بھی نبی, جب ابتدا قربانی کی ہو رہی ہے وہاں بھی نبی کا لال ہے, اور جہاں انتہا ہو رہی ہے وہاں بھی نبی کا لال ہے, وہاں بھی لال ہے. لیکن سوال یہ ہے, اے اللہ یہ دنیا بنی, اے اللہ یہ دنیا بنی تو پہلے واقعہ تو حضرت اسماعیل کا ہوا, اور دنیا حضرت اسماعیل کے قربانی کے واقعے کے کئی سال بعد نبی آخر الزماں کے زمانے میں, آپ کے زمانے کے بھی 50 سال بعد حسین کی قربانی آئی. اے اللہ یہ ترتیب ایسی کیوں رکھی؟ اب یہ سننے کے قابل, یہ ترتیب ایسی کیوں رکھی؟ رکھنا تو ایسا تھا کہ اسلام کے پہلے مہینے میں حضرت اسماعیل کی قربانی کا ذکر ہو. اے اللہ تو قادر مطلق ہے, تو چاہتا تو یہ ترتیب ایسی ہو جاتی, تو چاہتا تو یہ ترتیب الٹ ہو جاتی کہ حضرت اسماعیل کی قربانی اسلام کے پہلے مہینے میں اس کا تذکرہ کیا جاتا اور حسین کی قربانی کا آخری. لیکن ایسا کیوں کہ جس کی قربانی بعد میں ہوئی اس کا تذکرہ اسلام کے پہلے مہینے میں, اور جس کی قربانی پہلے ہوئی اس کا تذکرہ اسلام کے آخری مہینے میں. ایسا کیوں؟ ایسا کیوں؟ تو آپ کو جواب ملے گا, کیونکہ اسلام کی قربانی, امام حسین کی قربانی سب سے بلند ترین قربانی, ایک نمبر قربانی کو ایک نمبر پہ رکھا جاتا ہے. اس سے یہ کہنے کا مراد نہیں ہے کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی کی کوئی اہمیت نہیں تھی, پہلے یہ بات واضح ہو جائے. لیکن ایک نمبر قربانی کو ایک نمبر پہ رکھا جاتا ہے, اور جو قربانی اس کے درجے سے نیچی ہو اس کو ماں بعد میں, اس کو آخر میں رکھا جاتا ہے. کیسے ایک نمبر قربانی؟ قسم خدا کی, کیا حضرت اسماعیل میرے نبی کی طرح گئے؟ حضرت اسماعیل علیہ السلام کیا نبی دو جہاں کی طرح گئے؟ نہیں. بات آ رہی ہے سمجھ؟ میرے نبی تمام نبیوں کے نبی, میرے نبی سے بڑھ کر کوئی نہیں ہے. نہ میرے نبی سے کوئی اعلیٰ ہے, نہ میرے نبی سے کوئی بالا ہے, بلکہ سب سے اولیٰ و اعلیٰ ہمارا نبی, دونوں عالم کا دولہا ہمارا نبی.
بدلی کر لو رسولوں کی ہوتی رہی، چاند بدلی کا نکلا ہمارا نبی سب سے اولا ہے، ہمارا نبی سب سے اعلیٰ ہے، ہمارا نبی سب سے بالا ہے۔ نہ حضرت اسماعیل ہمارے نبی کی طرح ہے، نہ حضرت اسماعیل کے بیٹے ہمارے نبی کی طرح ہے، نہ حضرت اسماعیل کی بیوی ہمارے نبی کی بیویوں کی طرح ہے، نہ حضرت اسماعیل کے پوتے میرے نبی کے پوتوں کی طرح ہے۔ کچھ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ جب حضرت اسماعیل میرے نبی کی طرح نہیں گئے، حسین کی زندگی، حسین کی شہادت نبی کی زندگی کا چیپٹر ہے۔ الحسین حسین منی وانا من الحسین، میں حسین سے ہوں اور حسین مجھ سے ہے۔ تو جب حسین کی قربانی نبی کی قربانی ہے اور نبی کی قربانی کبھی ادنا ہو ہی نہیں سکتی، ہمارے نبی کی قربانی کبھی وہ ایک نمبر ہے، اس لیے حسین کی قربانی کو ایک نمبر پہ رکھا۔ بات سمجھ میں آئی؟ درود پاک پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ میسجوں میں دیکھ رہے ہوں گے، آپ نے بہت ساری چیزیں سنی ہوگی کہ آج 10 محرم ہے، یہ 10 محرم تھی کہ حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ قبول ہوئی، 10 محرم تھی کہ حضرت ابراہیم نار نمرود سے باہر آئے، 10 محرم تھی کہ دریائے نیل نے اپنا سینہ پھاڑ کر کے بنی اسرائیل کو راستہ دیا تھا، 10 محرم ہی تھی، 10 محرم ہی تھی کہ حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ سے باہر آئے، 10 محرم کو بہت سارے واقعات ہوئے۔ سن رہے ہیں تو بولو یا حسین، یا حسین۔ اگر آپ کے دل کا چین ہے تو بولو یا حسین، یا حسین۔ ہاں، مجھے اتنے معمولی عشق نہیں ہونا چاہیے کہ ذرا سی جھوکا آئے تو حسین کا تذکرہ چھوڑ جائے، ہماری نظریں میں آ جائے، اتنا کمزور عشق نہیں ہونا چاہیے۔ عشق ارے زمانے کے طوفان آ جائے، آگ پہ چلنا پڑ جائے، لیکن حسینیت سے نہیں ہٹنا چاہیے، برابر ہے؟ یہی پیغام تو کربلا سے ملا، یہی کربلا کا پیغام ہے، جان جاتی ہے تو جائے کیوں، جان دی ہوئی اسی کی تھی۔ حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا۔ 10 محرم کو بہت سارے واقعات ہوئے، 10 محرم کی بہت ساری فضیلت ہے، لیکن قسم خدا کی تم پیدا ہوئے سمجھدار ہو گئے، کوئی 22 سال کا ہے، کوئی 50 سال کا ہے، سب کی عمر ہے۔ میں چیلنج کے ساتھ کہتا ہوں، جیسا ذکر حسین کو 10 محرم کو یاد کیا جاتا ہے، کسی ذکر کو یاد کیا جاتا ہے، کسی ذکر کو آپ چھوٹے سے بڑے ہو گئے، مجھ سے زیادہ بھی زندگی کے تجربے لینے والے یہاں موجود ہیں، کیا کبھی آپ نے دیکھا کہ حسین کے تذکرے سے بڑھ کر 10 محرم کو کسی کا تذکرہ کیا جائے؟ کیا آپ نے دیکھا ہے کہ کسی کا تذکرہ اتنا ہوتا ہے؟ بہت سارے واقعات ہیں، انکار نہیں ہے، اور واقعات کی فضیلت سے بھی انکار نہیں ہے، لیکن یا حسین آپ کا ذکر اتنا بلند و بالا کیوں ہے؟ تو میں کہوں گا کیوں نہ بلند و بالا ہو، آپ کا ذکر مصطفیٰ کا ذکر ہے، آپ کا ذکر مصطفیٰ کا ذکر ہے، اور مصطفیٰ کے ذکر کے لیے اللہ نے اعلان کیا ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ۔ اے محبوب، ہم نے تمہارے ذکر کو، ہم نے تمہارے چرچے کو، ہم نے تمہاری یاد کو بلند کر دیا ہے۔ کیا کیا ہے؟ تو یا نبی کا ذکر بلند ہوا، ویسے ہی حسین کا ذکر بلند ہوا، اتنا بلند ہوا کہ تمام تاریخی واقعوں کے ستارے امام حسین کے سورج کی کرنوں میں جو گئے چھپ گئے۔ اور ایسا ہی نہیں ہے، اللہ اگر نہیں چاہتا تو نہیں چھپتا، اللہ بھی یہ چاہتا ہے، اللہ بھی یہ چاہتا ہے کہ حسین کا تذکرہ ہو، اگر اللہ نہیں چاہتا تو آپ لوگ جگہ ہوتے۔ اتنی چیزوں کا سامنا کرنے کے بعد یہ ادھر نشان لگاؤ، ادھر بیٹھو، ادھر بیٹھو، کھسک کے بیٹھو، ایسا بیٹھو، آگے بیٹھو، پیچھے بیٹھو، ہے نا؟ پابندی الحمدللہ ہم پابندی پالیں گے بھی، کیونکہ الحمدللہ ہمارے نبی نے ہم کو پابند بنایا ہے۔ ہم بے لگام گھوڑے نہیں گئے، ہمارے گلے میں امام حسین کا پٹا ہے، ہمارے گلے میں خواجہ اجمیر کا پٹا ہے، ہمارے گلے میں غوث الورا کا پٹا ہے۔ تو ہم تو بدستور چلے گے، ہم دستور کے خلاف نہیں چلتے۔ درود پاک کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم۔
सलाम व सलाम अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो हुसैन का जिक्र तो बुलंद होना ही था, हुसैन का जिक्र बुलंद होना ही था, क्योंकि अल्लाह चाहता है कि हुसैन का जिक्र बुलंद हो, हुसैन का जिक्र बुलंद हो। आप जन्नत की याद करते हो ना, तो जन्नत की याद भी जिक्र इलाही है। जन्नत की याद करते कि नहीं? जन्नत की याद आपने दुआ किया, अल्लाहुम्मा रब्बना आतिना फिद दुनिया, अल्लाहुम्मा अंतस सलाम व मिनकस सलाम व इलैका यरजिउस सलाम फहय्यना रब्बना बिस्सलाम व अदखिलना जन्नत दारस सलाम। जन्नत, तो ये जो आप दुआ कर रहे हो ये भी क्या है? ये भी अल्लाह का जिक्र है। अगर जन्नत का जिक्र करना इबादत है, तो जन्नत के सरदार का जिक्र करना क्या है? जन्नत के सरदार का जिक्र क्या करना है? तो अल्हम्दुलिल्लाह, आप जो यहाँ बैठेंगे तो ये ना समझना कि आपका वक्त जाया जा रहा है, आपका एक एक लम्हा जिक्र इलाही में है, इबादत इलाही के अंदर है। एक एक लम्हा जिक्र इलाही में। जन्नत का सरदार, जब हुसैन पाक पैदा हुए, नबी पाक तशरीफ लाए, हजरत अली को पूछा क्या नाम रखा गए? हाँ, हरब, क्या नाम रखा है? हुजूर ने कहा बदल दो। बोले क्या नाम रखा? कहा हुसैन रखा। मैं मुख्तसर में रिवायत पेश कर रहा हूँ, मन व अन रिवायत नहीं पेश कर रहा हूँ, जो असल मंजिल है वो दे रहा हूँ। हुजूर ने क्या फरमाया? नाम हुसैन रखा, हुसैन रखा। लोगों ने पूछा या रसूल अल्लाह, हुसैन नाम तो किसी का पहले हमने देखा नहीं, किसी का नाम, इतने अरब है, बड़े बड़े फुसहा है, बड़े बड़े बुलगा है, आखिर किसी ने भी ये नाम अपने बच्चे का नहीं रखा है। ये हुसैन नाम, ये हसन नाम कहाँ से आया है? तो नबी तो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है, ये हुसैन जो नाम है ये जमीन का नाम नहीं, ये जन्नत से आया हुआ नाम है। अरे जिनका नाम भी जन्नती हो, उनका दर्जा और उनका अलम और उनका जिक्र कितना आम बुलंद होगा। जिनका नाम भी, सिर्फ नाम नहीं, ईद का मौका था, ईद का सैयदे कायनात, ये फकीरों का घर था। हम लोग तो इसके पीछे भाग रहे हैं, लेकिन वो अलग ही शान थी, सैयदा के घराने। कहते हैं कि लोग ईद के मौके पर खुद तैयार होते हैं ना, ईद के मौके पर अपने बच्चों को नए कपड़े वगैरह दिलाते हैं। तो ईद का मौका आने वाला था, हसनैन करीमैन ने सैयदा का दामन पकड़ लिया, कहा अम्मी जान हमको भी चाहिए, अम्मी जान हमको भी नए कपड़े चाहिए, अम्मी जान हमको भी जो है नया हुल्ला चाहिए, हम नए कपड़े पहनेंगे, कल हमारी ईद है। तो अम्मी जान, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शहजादी सैयद कायनात ने फरमाया ठीक है मिल जाएंगे, इंशाअल्लाह इंतजाम हो जाएगा, अल्लाह के रहमत पर कभी भरोसा है, मिल जाएगा। कहते सैयदा इबादत में गई, आपकी वो इबादत कि आप रात को सजदे में जाती, एक ही सजदे में सहर हो जाती। सैयदा कायनात है। आपने दुआ फरमाई, मेरे बेटों ने कुछ तलब किया, या अल्लाह तो इंतजाम करो। दावत से ये तो वो लोग थे, अगर दुआ करते तो पहाड़ जगह छोड़ दे। अल्लाह ने भी इंतजाम किया, अल्लाह ने भी दुआ सैयदा की थी। ऐसा हो ही नहीं सकती थी कि सैयदा की दुआ अल्लाह रब्बुल इज्जत रद्द कर दे, क्योंकि अल्लाह ही ने सैयदा को वो मकाम अता फरमाया है कि अल्लाह कभी उनकी किसी दुआ को रद्द नहीं करता, क्योंकि ना सैयदा कभी अल्लाह के रज़ा के खिलाफ दुआ कर सकती है और ना कभी अल्लाह अहले बैत को कभी रुसवा कर सकता है। सैयदा ने दुआ करी तो कपड़े का इंतजाम हुआ हसनैन करीमैन के लिए, लेकिन वो कपड़े भी आए कहाँ से? अरे इंतजाम तो दुनिया से भी किया जा सकता था, दुनिया से भी किसी के दिल में डाल दिया जाता। होता है ऐसा, होता है। मैंने किसी का जो है वाकया अपने कानों से सुना कि दिल बेचैन हो जाता है और फिर न जाने किसका क्या कौन सा काम किससे अल्लाह कहाँ ले लेता है।
इससे किसका कोई काम दुआ करता थे, तो दुआ की मकबूलियत तो ये किसी से भी काम लिया जा सकता था। बच्चों का सवाल कपड़े का था, लेकिन जो है सवाल सैयदा ने किया था। फिर अल्लाह को देना था कि हुसैन को क्या पिलवाना है, हुसैन को कैसे कपड़े मिलना चाहिए। अरे जिसका नाम भी जन्नत से आया हो उसका जोड़ा अल्लाह कहाँ से भेजेगा। तो हजरत जिब्रील अभी हुसैन पाक के कपड़े भी जन्नत से लेकर आए। बात समझ में आ रही है। अरे नाम भी जन्नत से, जन्नतियों के सरदार, यहाँ तक का कि ये सिर्फ जिस्म से लगकर अलग होने वाला कपड़ा भी जन्नत से आया। कहाँ से आया। अब अगर कोई ये कहे कि हुसैन पाक करबला में गए थे तो हुकूमत की लालच में गए थे, क्या ये सही हो सकता है। क्या अल्लाह को मालूम नहीं था मैं जिसकी इतनी इज्जत बढ़ा रहा हूं, जिसकी मैं इतनी तौकीर कर रहा हूं, जिसके लिए जन्नत से नाम भेज रहा हूं, जिसके लिए जन्नती नौजवानों का सरदार बनाने का ऐलान आम कर रहा हूं, जिसके लिए कपड़े तक जन्नत से आ रहे थे, जिनकी एक एक अदा को हम जन्नत की निशानदही करा रहे थे, वो लालच में आएंगे। लालच तो यजीद और यजीदियों का काम है। जुबान लंबा करना ये उनका काम था। हुसैन का काम तो कुर्बानी देना था, हुसैन का काम तो इस्लाम पेश करना था, हुसैन का काम तो इंसानियत के पैगाम को आम करना था। सो हजरत हुसैन ने उस इंसानियत के पैगाम को आम किया। याद रखो हुसैन इसी वकार वो जन्नती है कि आपका लिबास भी जन्नत से आया है। आपका अल्हम्दुलिल्लाह उस लिबास ही को अगर आपने पकड़ लिया तो जन्नत में पहुंच जाओगे। दुरूद पाक पढ़ो। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लिम सलातु व सलाम अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हुसैन पाक, आप हदीस की किताबें पढ़िए। अगर आपको कोई आकर के कोई कुछ कहे तो हमारे पास इल्म नहीं होता, हम खुद से सारे मामला करने लगते हैं। आप मत उलझिए, किसी फाजिल को पकड़िए जो हदीस की किताबों को पढ़ता है, उसके पास लेके जाइए। हदीस पाक में जितना जिक्र अहले बैत का है, हदीस पाक के अंदर सैयद कायनात का, मौलाए कायनात का, सैयदना हसन मुजतबा का, सैयदुल शुहदा इमाम हुसैन का, इनका जितना जिक्र आया है उतना किसी का जिक्र नहीं आया, उतना किसी का जिक्र नहीं आया। अब नबी जो जिक्र करते थे, नबी ने जो जिक्र किया है वो जिक्र आपको कौन सी शक्ल में मिलेगा। नबी ने जो जिक्र किया वो हदीस में मिलेगा। नबी ने जितना अली का जिक्र किया है, नबी ने जितना सैयदा का जिक्र किया है, नबी ने जितना हसनैन करीमैन का जिक्र किया है, उतना किसी सहाबी का नहीं किया। उतना पता क्या चला कि हसनैन का जिक्र करना, बहुत ज्यादा जिक्र करना, ये नबी की सुन्नत है। 55 में इमाम हुसैन की शहादत होने वाली है, इसका तज़किरा आम था। हुजूर मां आयशा की रिवायत है, आप फरमाती है सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि हुसैन को मैदान तब में शहीद किया जाएगा। उम्मुल मोमिनीन मां उम्मे सलमा फरमाती है कि एक दिन हुजूर रात को उठ गए परेशान हाल, हुजूर बेचैन थे। मैं पूछा क्या मामला है, कहा कि मेरे पास जिब्रील अमीन आए थे, उन्होंने बताया कि मेरे बेटे हुसैन को करबला की जमीन पे शहीद किया जाएगा। वो वहाँ की मिट्टी भी लाए हैं। मौम सलवा फरमाती है कि वो एक बोतल में शीशी में बंद करके हुजूर ने मेरे हवाले किया और कहा जिस दिन ये मिट्टी खून बन जाएगी समझ लेना मेरा बेटा हुसैन शहीद हो गया। मेरा बेटा हुसैन 55 से शहादत का चर्चा था। इस हदीस पाक में अल्लाह के रसूल ने एक और चीज बता दी। ये जो हदीस पेश की, पहले बात तो ये समझिए, हुजूर ने मिट्टी दी किसको? मां उम्मे सलमा को। तवज्जो है तो बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बोलो या हुसैन, या हुसैन। हुजूर ने मिट्टी किसको दी? हुजूर की बहुत
सारे अजवाज थे, हुजूर जिसे चाहते दे देते। माँ आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह तआला अन्हा आप भी मौजूद थी। अल्लाह के रसूल अगर चाहते तो मिट्टी उनके हवाले कर देते, लेकिन अल्लाह के रसूल ने मिट्टी हवाले की तो किसके की? उम्मे सलमा के, उम्मुल मोमिनीन उम्मे सलमा के हवाले मिट्टी की। या हिकमत से खाली नहीं था। क्यों? क्योंकि हुजूर की वो निगाहे नबूवत देख रही थी। नबी कायनात जानते थे कि जब हुसैन शहीद हो गए उस वक्त मेरी बीवियों में से उम्मे सलमा की हयात रहने वाली है। उस वक्त हुजूर की तमाम अज़वाज में से सिर्फ माँ उम्मुल मोमिनीन सैयदा उम्मे सलमा सलामुल्लाह अलैहा की जिंदा थी। आपके हवाले की मिट्टी दी कर दी गई और साथ में हुजूर ने एक और खबर दे दी कि ये खून, ये जैसे मट्टी खून बन जाए हुसैन शहीद कर दिया जाएगा। यानी हुजूर ने बता दिया कि शहीद होना ही है, शहीद होना ही है। यहीं से समझ लो हुसैन ने मदीना छोड़ा, यजीद से कौन डरे? खिलाफत की किसको जरूरत है? हुसैन को मालूम था, नाना चांद का वादा था। हुसैन ने अगर मदीना छोड़ा तो सिर्फ नाना का वादा वफा करने के लिए। हुसैन ने मक्का छोड़ा तो सिर्फ नाना का वादा वफा करने के लिए। हुसैन ने हज छोड़ा तो सिर्फ नाना का वादा वफा करने के लिए। हुसैन ने घर का घर कुर्बान किया तो सिर्फ नाना का वादा वफा करने के लिए। जिसने हक करबला में अदा कर दिया, अपने नाना का वादा वफा कर दिया, घर का घर सब सुपुर्दे खुदा कर लिया। नोश जिसने शहादत का नाम उस हुसैन इब्न हैदर पे लाखों सलाम। ये सारे वाकयात ये उसी जो नबी से वादा किया, जिन्होंने इससे पहले के बयान सुने वो जानते हैं कि हुजूर ने अपने वादे को कैसे कैसे याद दिलाया। तो इमाम हुसैन की पूरी शहादत नाना के वादा वफाई थी, नाना से वादा वफाई थी। हुसैन पाक मदीना छोड़े, मक्का छोड़े, करबला की जमीन पे आए। बहुत सारे मुज़ाकरात हुए, बहुत सारे कन्वर्सेशन हुए, बहुत सारी जो है तबादुल ख्यालात हुए। आखिरकार मैदान करबला में 10वीं मुहर्रम की तारीख भी है और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के जानिसारों ने अपनी अजीम जानों की कुर्बानियां पेश की। तरतीब मैंने कल बताई कि जब तक इमाम हुसैन के साथी मौजूद थे, एक भी अहले बैत को मैदान कारज़ार में नहीं जाने दिया। एक भी अहले बैत को मैदान कारज़ार में नहीं जाने दिया। और जब सब साथी शहीद हो गए, अहले बैत की बारी आई तो अकील के बेटों ने अली के बेटों को नहीं जाने दिया। एहतराम, अहले बैत की निस्बत का एहतराम, नबी के रिश्ते का एहतराम, हजरत अकील के बेटे मौजूद अली के बेटों को नहीं जाने दिया। अली के बेटे मौजूद हसन के बेटों को नहीं जाने दिया। हसन के बेटे मौजूद हुसैन के बेटे को नहीं जाने दिया। और इमाम हुसैन मौजूद, इमाम हुसैन के बेटों ने इमाम हुसैन को नहीं जाने दिया। इमाम हुसैन को नहीं जाने दिया। हुआ क्या? पेश क्या आया? पहले शहीद हुए, साथी शहीद हुए। हजरत अकील बिन अबी तालिब के बेटे शहीद हुए। मौलाए कायनात के भी बेटे वहां मौजूद थे। इमाम हुसैन के दूसरे भाई भी वहां मौजूद थे। उन लोगों ने अपनी जानें दी। फिर सैयदना इमाम हसन के बेटों ने भी कुर्बानियां दी। दुरूद पाक पढ़े। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद वसल्लम। सलातु व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बुलंद आवाज से दुरूद पाक पढ़े। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना सय्यिदिना हबीबना मौलाना मुहम्मद व अला सल्लम। सलातु व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इमाम हुसैन के नाम पर जान देने की ताकत जो रखता है वही बोले अभी सुभान अल्लाह। इमाम हुसैन का नाम आ जाए तो
اپنی گردن کٹانے کی جو ہمت رکھتا ہے وہی بلند آواز سے بولا یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین. حسین کا نام آ جائے ہم خود کو آگ میں جھونک سکتے ہیں. یہ تو بارش ہی ہے, یہ تو بارش ہی ہے, اور یہ بارش تو رحمت کی نشانی ہے. یہ بارش ہم یہ مانتے ہیں کہ یہ جتنی تیز بارش ہے اتنی ہی رحمت کے انوار کا برس رہے. کیوں نہ برسے؟ ذکر ہے تو کس کا ذکر ہے, چرچا ہے تو کس کا چرچا ہے, اس کا چرچا ہے جس کا چرچا خود نبی دو جہان کرتے ہیں. بات آ رہی ہے درود پاک. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت عقیل کی اولاد نے شہادت پائی, حضرت مولا علی کے اولاد نے شہادت پائی, حضرت امام حسن مجتبی کے بچوں نے حجاب شہادت نوش کیا. کل آپ نے سنا امام حسن کے بیٹے حضرت قاسم ابن حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے حجاب شہادت نوش فرمایا. سیدہ زینب کے بھی چمن میں تو پھول تھے مہکتے, زینب کے بھی چمن میں تو پھول تھے مہکتے. زینب نے وہ بھی دونوں راہ خدا دیے. اولو محمد نے بھی حضور کی امام حسین کی محبت میں حضور کے دین کے خاطر, اسلام کے کلمے کی خاطر اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا. میں نے وہ بھی بیان کیا. پھر حضرت عباس علمبردار, حضرت عباس علمبردار بچوں کی پیاس ان سے نہیں دیکھی, بچوں کی پیاس ان سے نہیں دیکھی گئی. یہ بچوں کی پیاس بجھانے کے لیے ہر کسی کو معلوم ہے خدا پہ بھروسہ ہو تو کیسا ہو. خدا پہ معلوم ہے 2000 سپاہی ہے, 2000. آپ کبھی اندازہ کر سکتے ہو کہ 2000 سپاہی کھڑے ہو, آپ اکیلا پار کر کے نہر فرات پہ پہنچ جاؤ گے؟ کبھی سوچ بھی سکتے ہیں کیا؟ کوشش بھی کریں گے. 2000 سپاہی کھڑے ہو, کتنے؟ کوئی اختلاف نہیں نکلا, کوئی اختلاف نہیں. 2000 سپاہی کتنے؟ اگر 500 روڈ پہ آ جائے تو حاضرہ مچ جاتا ہے, بھائی 500 کیا جمع ہو. غلط نہیں کہہ رہا ہوں, 500 جمع ہو جائے پھر انتظام ہو جائے گا, کہیں کچھ گڑبڑ نہیں ہو جائے. 2000 سپاہی کھڑے, اور ایک علی کا لال سیدہ ام بنین کے بیٹے مولا علی کے بیٹے سیدہ فاطمہ کے بعد آپ نے وہ پہلا نکاح فرمایا سیدہ ام بنین سے, انہی سے سیدنا عباس ابن علمبردار پیدا ہوئے تھے. حضرت عباس علی کا خون تھے. 2000 کا لشکر ہے, تمہارا ایمان ڈگمگا جائے گا کہ کون 2000 کے لشکر میں جائے گا, لیکن وہ اہل حیدر کرار کا لال ہی کہلائے گا جو ان 2000 کے لشکروں کو چیر جائے گا اور یہاں سے اس پار ہو جائے گا, نہر فرات پر پہنچ جائے گا, وہاں سے مشکزہ پر اٹھائے گا اور اپنی جان کو نعرہ کے علم کے خاطر حسین پر قربان کر جائے گا. ایک حسینی نعرہ تو لگائے, کوئی جس کو نعرہ لگانے آتا ہو ذرا حسینی نعرہ تو لگائے. کسی کو نہیں آتا؟ نعرے تکبیر, نعرے رسالت, نعرے تکبیر, اللہ اکبر, نعرے رسالت, یا رسول اللہ, میدان کربلا زندہ باد, علماء سنت زندہ باد. سمجھ رہے ہیں آپ؟ یا حسین زندہ باد, زندہ باد, اللہ اکبر, یا رسول اللہ. یہ نعرہ کیا ہے آپ جانتے ہیں؟ یہ ہماری پہچان ہے. کیا ہے یہ نعرے؟ کیا ہے یہ ہماری پہچان ہے. آپ کو ایک نعرے کا واقعہ یاد آ گیا, بتا رہا ہوں, بہت مختصر میں بتاؤں گا. ایک مرتبہ
सैयदना उमर फारूक आजम कली मनाब के दौर पर आपने एक लश्कर को भेजा, दुश्मन के कहते ना दुश्मन के गढ़ में भेजा। मुसलमानों की तादाद थी कम, उनसे लड़ने की ताकत नहीं थी। मुसलमानी लश्कर पहुंचा, हजरत उमर इब्न खत्ताब ने मशवरा दिया कि आप जा रहे हो ना तो वहां से नारे लगाना। क्या करना? बुलंद नारे लगाना, बुलंद नारे लगाना। अल्लाह का फजल हो जाए। क्या फरमाया? खुदा की रहमत आ जाएगी। अब वो वलियों के वली के कलाम था, हजरत उमर इब्न खत्ताब का कलाम था। सहाबा पहुंचने के बाद सहाबा ने नारे लगाना शुरू किया। कम तादाद, नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे लगा रहे ना, शुरू हुआ वो नारा लगाना। देखते ही देखते जो है वो लश्कर के अंदर ये आवाज ऐसी गूंजी, डर मच गई कि ये कौन लोग कैसे नारे लगा के आए। अल्लाह ने उनके दिल में नारे तकबीर, अल्लाह का जिक्र है, रसूलुल्लाह का जिक्र है, खालिक कायनात का जिक्र है। उसके बाद एक वली कामिल की दुआ साथ में नारे लगाया, दिल टहल गया, बिना हथियार उठाई है पूरी हुकूमत हाथ। समझ में आ रही है? ये नारे की बरकत है। बुलंद आवाज से नारा लगाए, नारे तकबीर, अल्लाहू अकबर, नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह। दुरूद पाक। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लम। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सैयदना अब्बास नंबरदार पिता में शहादत किए। आप आखिरी जुमला जो आपकी जुबान से निकला, आपने कहा या खा वो अदरिगरी, ऐ मेरे भाई आओ मेरा जायजा लो, मेरी मदद करो। इमाम हुसैन मैदान कारज़ार में पहुंचे। सैयदना अब्बास नंबरदार जमीन पर है, आपके बाजू कट चुके थे। इमाम हुसैन ने आपके बाजुओं को दिया, आपको गोद में उठाया और खेमे की जानिब बढ़ रहे थे। सैयदना अब्बास नंबरदार आपने वो क्या कहते हैं, आप मुस्कुरा रहे थे, इसकी गोद में थी। कुर्बान आपकी किस्मत पर, आप उसकी गोद में थे जो नबी की गोद में गए। आप उनके पनाह में थे जो नबी की पनाह में जिंदगी गुजारी है। उनके गोद में ही आप की रूह सबसे ऊंचाई से परवाज कर गई। जैसे ही आपकी रूह परवाज कर गई, हुसैन पाक ने जुमला इरशाद फरमाया जिसका तर्जुमा ये है कि आप हुसैन की कमर टूट गई। हजरत इमाम हुसैन आपका बैकबोन कहलाते थे, रीढ़ की हड्डी कहलाते थे। सैयदना अब्बास नंबरदार इमाम हुसैन ने इरशाद फरमाया कि आज हुसैन की कमर टूट गई। इसलिए जो हजरत अब्बास नंबरदार को जिस लेवल से याद किया जाता है वो इसीलिए किया जाता है कि इमाम हुसैन का राइट हैंड कहलाते थे। इमाम हुसैन के लश्कर के अलमबरदार कहलाते थे। आपकी शहादत के बाद हजरत अली अकबर ने देखा कि बड़े भाई हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन, शायद आपको मालूम नहीं होगा, इमाम हुसैन के 3 बेटे करबला में मौजूद थे। कितने के बेटे? जिनका तज़किरा आप हर मुकर्रिर से सुने। एक का नाम इमाम ज़ैनुल आबिदीन, दूसरे हजरत अली अकबर और तीसरे हजरत अली असगर। समझ में आ रही है? और तीनों का नाम अली था। तीनों बेटों का नाम हुसैन के तीनों बेटों का नाम अली था। इमाम ज़ैनुल आबिदीन का नाम भी अली था। आपको अली औसत कहते हैं, और मझले बेटे उनको अली अकबर कहते हैं और छोटे बेटे उनको अली असगर कहते हैं।
तीन अली अल्लाह ने बनाए और तीन अली हुसैन के घर में। अल्लाह ने तीन अली बनाए तो कौन से हो, क्या थे? अल्लाह ने अपना, अल्लाह का खुद एक सिफती नाम अली है। हम बोलते हैं ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह अली अली। तो ये जो अली है ये अल्लाह का नाम है। इसका नाम है खुद मेरे नबी का नाम भी है। मेरे नबी का एक नाम अली है। आला हज़रत फरमाते हैं नबी सरवरे हर रसूल वली के, नबी सरवरे हर रसूल वली के, नबी राज़दार मोहल्ला अली है। वो नामी के नाम है खुदा नाम तेरा। या रसूलुल्लाह आपका नाम तो खुदा के नाम के जैसा है। वो नामी के नाम है खुदा नाम तेरा। रऊफ़ो रहीमो अली को अली है, अली को अली है, अली है, अली है, अली को अली है। वो नामी के नाम है खुदा नाम तेरा। रऊफ़ो रहीमो अली को अली है। तो एक नाम नबी का भी है और एक नाम अली का भी है। जिंदाबाद जिंदाबाद। तो अली खुदा का नाम भी है, अली मुस्तफा का नाम भी है, मुस्तफा का नाम भी है, अली हैदर कर्रार का नाम भी है। इमाम हुसैन तीनों का जिक्र जिंदा रखने के लिए अली औसत एक है, अली अकबर दो अली, अली असगर तीन अली। वहां पे तीन अली था, हुसैन के घर में भी तीनों अली थे। क्यों? हुसैन अली का जिक्र जिंदा करने के लिए करबला गए थे। हुसैन मुस्तफा का जिक्र जिंदा करने के लिए करबला में गए थे। हुसैन खुदा का जिक्र जिंदा करने के लिए करबला में गए थे और साथ में अपने तीन अली को लेके गए थे। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लम। सलात व सलाम अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हजरत अली अकबर ने देखा कि अब्बा जान मैदान कारज़ान में जाने की तैयारी कर रहे हैं क्योंकि हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन की तबीयत खराब है। आप बहुत ज्यादा शदीद बीमार हैं, आप बिस्तर अदालत पर हैं, आप तो खड़े भी नहीं हो सकते। आप उठते वैसे ही कशी आ जाती, आप उठते वैसे ही कशी आ जाती। आप जो है बिस्तर बीमारी पर, आप बिस्तर पर थे। अली अकबर जानते थे कि भैया जान को तो जाने के लिए मैं भी नहीं दूंगा और अब बाबा जान तैयारी कर रहे हैं मैदान कारज़ान में जाने की। फौरन ही जा करके सैयदना इमाम हुसैन से निपट गए, कहे या हुसैना, ऐ मेरे बाबा जान, ऐ मेरे दिल के टुकड़े, ऐ नबी के लफ्ज़े जिगर, ऐ सैयदाए कायनात के नूरे निगाह, ऐ अली के पिसर, मुझे जाने दीजिए। अपने अब्बा की बारगाह में अर्ज कर रहे, गुजारिश कर रहे हैं कि मुझे मैदान कारज़ान में जाने दीजिए। मैं अपनी आंखों से ये नहीं देख सकता कि मैं कट्टा कट्टा मौजूद रखूं और आप मैदान कारज़ान में चले जाएं। ऐ मेरे बाबा जान, मैं चाहता हूँ आप इजाजत दें। हजरत इमाम हुसैन ने फरमाया नहीं बेटा, मैं इजाजत नहीं दे सकता हूँ। जाओ अपनी माँ के पास जाओ, अपनी फूफी का जाके ख्याल रखो। इन लोगों ने बचपन में तुम्हें संभाला है, बचपन में तुम हमारे यहाँ कम, उनके वहाँ ज्यादा पले हो, उनका दिल भी तुमसे जुड़ा हुआ है। बेटा जाओ फूफी जान के पास जाओ, जाओ अम्मी जान के पास जाओ। हजरत अली अकबर सैयदा ज़ैनब के पास आए, आकर के इरशाद फरमाया फूफी जान, आपने अपने बच्चों को तो कुर्बान करवा दिया, मेरी बारी आई, बाबा जान ने इजाजत नहीं दी, उनको भी इजाजत आपने दिलवाई थी, मुझे भी इजाजत दिलवाई है। उनको तो आपने इजाजत दिलवाई थी, मुझे भी इजाजत दिलवाई है। रोने लगे चारों कतार। फूफी जान आप इल्तमास करें, फरमाइए, जब आपकी बात को अब्बा जान कभी इनकार नहीं करेंगे, आपकी बात को अब्बा जान कभी भी ना नहीं कहेंगे। सैयदा ज़ैनब ने कहा शहादत की जान से मैं कैसा लूं,
میں نے تو اپنے بچوں کو بھی قربان کیا تھا، لیکن ضرور تم میرے پاس پڑے ہو، میں نے تمہیں ناز سے پالا ہے، لیکن یاد رکھو، جاؤ جا کر اپنی حضرت ام رباب کے پاس جاؤ، جا کر کے ام یالا کے پاس جاؤ اور جا کر کے وہاں آپ ان سے بھی اپنی ماں جان سے بھی عریضہ پیش کرو۔ میں نے گرچہ تم کو سنبھالا ہے، لیکن آپ کی والدہ آپ کو جنم دینے والی ماں سے جا کے پہلے اجازت لو، اگر وہ اجازت دیتی ہے تب میں کچھ قدم آگے بڑھا سکتی ہوں۔ تو آپ امی جان کے پاس گئے۔ سوچو حیدر کرار کے گھرانے کے بچے تھے، ہمارے جیسے جو گئے، اللہ معاف کرے، ہماری قوم کے بچے، ہم حسینی ہیں، وہ اتنے صلاحیت مند، اتنے تعلیم یافتہ، 18 سال کے، کتنے سال کے؟ ہمارے بچوں سے میں نے اکثر سوال، میرے پاس میرے رابطے میں جو بچے آئے ہیں، میں ہمیشہ سوال کرتا ہوں، پہلا سوال میرا رہتا ہے تمہاری کوالیفیکیشن کیا ہے؟ یہ اس لیے پوچھتا ہوں کہ جو بچہ بھی پڑھائی میں دھیان نہیں دے رہا وہ دینے لگے۔ پوچھنے کا اپنا مقصد ہوتا ہے، جس کو بدگمانی کرنے وہ کرتے رہے، ہمارا مقصد ہم جانتے ہیں، اور ہم بھی وہی نعرہ بلند کرتے جو حسین نے کیا تھا کہ سارے جہاں کی نظروں سے میں گر گیا تو کیا، اچھا ہوا کہ اے خدا، اچھا ہوا کہ تیری نظر سے گرا نہیں۔ پوچھتے گئے، ہم کو جواب ملا 9 فیل 10 فیل، بہت زیادہ اسمار خان ہوئے تو 12 یہ گریجویٹ بہت کمی کا سنا، پھر گریجویشن بھی ہوا تو کوئی آرٹس میں، کامرس میں، سائنس کا نام ہی نہیں۔ یعنی میں اپنے تجربے کو پیش کر رہا ہوں، خود جو میں نے نفس نفیس تجربہ کیا تھا۔ حسینی کو تعلیم کے میدان میں اگر پیچھے ہو تو تم حسینی تعلیم کے ساتھ نہیں ہو، تم کسی اور تعلیم کے ساتھ ہو، کسی یزیدی تعلیم کے ساتھ ہو، کیونکہ حسین کے دامن میں رہنے والا جہالت سے نہیں، جاہل نہیں ہو سکتا، جہالت کا نمبردار نہیں ہو سکتا، حسینی علم والا ہوگا، حسینی ایجوکیٹڈ ہوگا، حسینی اخلاق کا نمبردار ہوگا۔ حسین، کیونکہ حسین تو قرآن کو ریپریزنٹ کر رہے تھے۔ حسین کس کو پریزنٹ کر رہے تھے کربلا میں؟ قرآن کو، وہی قرآن جس کی پہلی آیت ہے اقرا بسم ربک الذی خلق۔ پڑھیے، پہلی آیت نازل ہو رہی ہے، کیا ہو رہی ہے؟ پڑھیے، اور پڑھنے میں اب اگر آپ گوگل کر کے اپنی حالت معلوم کریں گے تو 1% بھی نہیں ملے گی پڑھائی کے اندر۔ اللہ رب العزت ہمیں تعلیم یافتہ کون بنائے، اخلاق یافتہ کون بنائے۔ اللہ رب العزت دینی اور عصری دونوں تعلیمات سے مزین ہونے کی توفیق عطا فرمائے، ہر مرحلے پہ سرگرمی عطا فرمائے، لوگوں کی جان پر بوجھ آتا ہے۔ اور یہ بھی یاد رکھیں، ہمیں بڑوں کا ادب سکھایا، دیکھا بچے کو منع کیا تو بچہ ابا کا دامن پکڑ کے لٹک نہیں گیا، ادب دیکھو۔ اب معلوم ہے کون کس کی بات مانے گا، کون کس کی بات سن سکتا ہے، ادب کے دامن میں گیا۔ درود پاک پڑھو۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ ادب اور سمجھداری کا یہ عالم تھا کہ سیدنا علی اکبر پھوپھی کے پاس گئے، پھوپھی نے بھیجا ماں جان کے پاس، ماں کے پاس گئے، کہا ماں جان آپ مجھے اجازت نہیں دیتی، کیا وہ یہ شرف صرف سیدہ زینب میری پھوپھی جان ہی کو ملے گا کہ ان کے بچے تو قربان ہو جائے اور میں محروم رہ جاؤں، مجھے مصطفیٰ کے دین پر قربان ہونے کی اجازت نہیں ہے کیا؟ ماں نے کہا تیرے بابا پر کون روک سکتا ہے قربان ہونے، جا میری طرف سے۔ اب ہمارا تو یہ حال ہے کہ اپنی خواہش کے لیے، اپنی نفسانیت کے لیے، اپنی صرف شہوانیت کے لیے ہم ماں باپ کی گستاخی کر بیٹھتے ہیں۔ وہ باپ، اب ایک روایت بھی بہت چلی، اللہ معاف کرے، ایک پیغام دینا چاہتا ہوں، کسی کو دل پر لگا کر کے برا لگانے کی ضرورت نہیں ہے، یہ اسلام کا پیغام ہے۔ آج کل گھروں میں یہ ماحول ہو گیا ہے کہ ماں بیٹے کا برین واش کرتی ہے کہ میں ہی اچھی ہوں، تیرے ابا نے کیا کیا تیرے لیے، نعوذ باللہ، بولیے۔ اور باپ بیٹے کا برین واش کر رہا ہے کہ میں دن بھر تیرے لیے محنت کرتا ہوں، یہ دونوں غلط ہے۔ یہ ہونا کیا چاہیے، نہ باپ ماں کے احترام کو گھٹائے، نہ ماں باپ کے احترام کو گھٹائے۔ قسم خدا کی اپنی زندگیوں کو جھانک لو، جس ماں نے بیٹے کو ورگلایا ہے، جس باپ نے بیٹے کو ورگلایا ہے، وہ بیٹا ایسا بہکا ہے، نہ ماں کا ہو ہے نہ باپ کا۔ نہ یہ گندگیاں ہمارے قوم میں آئی،
یہ گندگیاں میں نے ملاحظہ کیا کہ بچوں نے آگے شکایتیں کی. عزت اس پوری وبا سے پوری امت کی حفاظت فرما. پوری ماں نے کہا باپ پر قربان ہونے سے کون روکے گا. رو رو کر کے بیٹے نے التجا کی ماں اجازت دیجیے. ماں نے اجازت دی. بیوی جان سے کہا. ماں نے اجازت دے دی. اب تو چلو موکل بن کے اب تو میری وکالت کر دو ابا حضور کی بارگاہ میں. سیدہ زینب آتی ہے اور حضرت علی اکبر کے لیے بھی اجازت دلاتی ہے. حضرت علی اکبر کو بھی کے لیے بھی کہتی ہے کہ بچہ جان قربان کرنا چاہتا ہے. یا حسین آپ تو جانتے گے کہ کس کس کو قربان ہونا ہے. حضرت حسین کو کیا نہیں پتا. جب سیدہ نے ریکویسٹ کی, جب سیدہ نے اپنے بھائی سے التماس کی تو امام حسین نے حضرت علی اکبر کو بھی اجازت دی. صرف اجازت نہیں دی, امام حسین نے اپنے ہاتھ سے حضرت علی اکبر کو سجایا, مصلی زرہ پہنائی, گلے میں تلوار لٹکائی. امام حسین نے اپنے ہاتھ سے یا حسین آخر کربلا کہ شہیدوں کی داستان حضرت اسماعیل کے داستان پہ فوقیت کیوں لے گئی. ہم نے دیکھا تھا کہ ایک باپ اپنے بیٹے کو مینا میں قربان کرنے لے کے جا رہا تھا, اللہ کے حکم پر عمل کرنے لے کے جا رہا تھا, لیکن باپ اپنے ہاتھ سے ذبح کرنے والا تھا. یا حسین آپ اپنے بیٹے کو دشمنوں کے ہاتھ میں سونپنے جا رہے تھے. یہاں باپ نے اپنی آنکھ پر پٹی باندھ لی تھی. یا حسین آپ نے ہر ایک کو اپنی آنکھوں سے شہید ہوتے دیکھا تھا. کچھ فرق سمجھ میں آ رہا تھا. کیوں نہ ہوتی کربلا کی داستان مخلوق, کیوں نہ اس کا ایک نمبر ہوتا. بہت سارے رموز, بہت ساری حکمتیں, بہت سارے راز اس واقعے میں پوشیدہ تھے. امام حسین نے اپنے ہاتھ سے تیار کیا, اپنے ہاتھ سے مزین کیا, اور حضرت علی اکبر میدان کارزار میں آئے. میدان کارزار میں آنے کے بعد کوئی آپ سے لڑنے ہی نہیں آ رہا. کوئی بھی آپ کو دیکھا تو لوگ اسے بھاگنے لگے پیچھے. میدان چھوڑ کر ابھی کچھ بھی نہ تلوار نکالی ہے, کچھ بھی نہیں کیا. جب حسین ابن علی کے بیٹے حضرت علی اکبر میدان میں آئے, لوگ گھبرا گئے. جو بڑے بڑے لوگ تھے انہوں نے نوجوانوں کو پیچھے کیا, پر ہٹا ہٹا تو دیکھنے تو دو, دیکھنے تو دو. علی اکبر کو کیوں معلوم ہے, یہی علی اکبر ہے جن کو ہم شکل پیغمبر کہا جاتا ہے. سبحان اللہ. کیا کہا جاتا ہے؟ حسین ارشاد فرماتے تھے کہ علی اکبر اے میرے لتے جگر, جب مجھے نبی کو دیکھنا ہوتا تو میں تیرا چہرہ دیکھ لیتا. اب اگر تم میدان کارزار میں چلی جائے گا تو کیا ہوگا. علی اکبر میدان کارزار میں آئے تھے, ہم شکل پیغمبر کہا جاتا تھا. کیا کہا جاتا تھا؟ یعنی ہو بہو حضور کی کاپی دکھتے تھے. بولتے نا ہم لوگ زیرکس کاپی. ہو بہو انداز بھی ویسا, گفتگو کا طریقہ بھی ایسا, دیکھتے حضور کی یاد آ جاتی. وہی جنہوں نے حضور کو دیکھا تھا, کچھ کیسے غلط تھے تھوڑا سمجھو. حضور کے جنہوں نے شمائل پڑھی تھی, دیکھا, جیسا دیکھا پیچھے بھاگنے لگے. ابن سعد نے کہا کیوں پیچھے بھاگتے ہو؟ کہا تیری آنکھ میں پتھر تو نہیں گیا ہے, دیکھ ہماری آنکھیں دیکھ رہی ہے کہ حضور سرور عالم میدان جنگ میں آ گئے ہیں. ابن سعد نے کہا یہ حضور نہیں ہے, یہ حضور نہیں گئے, یہ حضور کے نواز حسین ابن علی کے بدلے بیٹے علی اکبر ہے. کون ہے؟ لوگ تھوڑا علی اکبر ہے. میدان کارزار شروعات ہوئی, کوئی آنے کے لیے تیار نہیں. کہتے ایک شامی پہلوان تھا سیریا کا, جنگ میں پورا بڑے لشکر ہوئی آئے تھے. سیریا کا پہلوان تھا, اس کا نام تھا طارق. کیا نام تھا؟ تو یعنی ریکاف طارق. کہتے یہ طارق بڑا پہلوان تھا. اس سے کہا جاؤ یہ حسین ابن علی ہے, حسین ابن علی کے بیٹے علی اکبر ہے, جاؤ. اب دھوکہ تو نہیں کھاؤ گے. اور محمد کے ٹائم پہ بھی تمہارے پہلوانوں نے جانے کیا کیا کارنامے اور کیا کیا دعوے کیے تھے. قاسم کے ٹائم پہ بھی بہت ساری باتیں کہی تھی. اب تم کوئی اور ٹینگے دینے والے ہو, یا جاتے ہو جا کر کے اپنا کام کرتے ہو. طارق نے کہا ٹھیک ہے اب بھی جاتا ہوں اور اب بھی آتا ہوں. طارق جانا مانا پہلوان تھا. اب لشکر میں کسی ایک ایسے ہی آدمیوں کو داخلہ نہیں مل جاتا, اور فوج میں جس کو پوزیشن ملتی ہے تو وہ اس کو ایسے میڈلز نہیں مل جاتے. اس نے ویسے بہادری کے کارنامے کیے ہوتے.
तो तारिक शामी पहलवान का बहुत मशहूर था, हजरत अली अकबर के सामने आया, हजरत अली अकबर पर वार कर आया, डायरेक्ट वार करने लगा। लेकिन थे कौन? जो नबी के जैसा दिखता था, तो कुछ बात भी तो होगी। सामने आया, वार करने गया, आप फौरन ही घटे, एक मौजज़ाना तौर पर हटे और गर्दन को मार दिया। याद रखो, जो भी हमला करने आया वो नहीं बचा, किसी के ऊपर गाजर मूली की तरह नहीं गया। ठीक है, ये बात याद रहेगी। ये रहमतुल लिल आलमीन का घराना था, ये जुल्म की तालीम देने नहीं निकला था, ये इंसानियत का पैगाम देने निकला था। तो अगर जैसे मैं आपको समझाऊं, आपके घर को कोई आग लगा, आप बोले यार मैं तो किसी को कुछ नहीं छेड़ूंगा, लेकिन कोई आपके घर को आग लगाने निकले तो क्या करोगे? बैठे रहोगे? आप भाई लगा ले, कोई करेगा ऐसा? रोकेंगे ना उसको। जरूरत पड़ी तो हाथ से, और जरूरत पड़ी तो लात से, और जरूरत पड़ी तो डंडे से, और जरूरत पड़ी और आगे करेंगे कि नहीं? क्यों? आप नहीं छेड़ने गए, छेड़ने वो आया, और जब वो छेड़ने आया तो आप छोड़ेंगे? नहीं छोड़ेंगे। ये इस्लाम की नहीं, इंसानियत की तालीम कि कोई किसी मजलूम के घर को आग लगाने आए तो आपको ढाल बन जानी है और उस मजलूम की हिफाजत करनी है। अल्लाह के रसूल ने फरमाया, जो हाथ से बुलंद तरीन ईमान है उसका, जो हाथ से रोके, कम से कम जुबान से रोके। अगर ये भी औकात नहीं है, इतने डर गए हो तो कम से कम दिल में बुरा जाना। हुजूर ने इरशाद फरमाया। तो ये तो हजरत अली अकबर जो वार करने आया वो क्या बचता? एक वार किया, गर्दन अलग। तारिक के बेटे अमर ने देखा, अमर इब्ने तारिक ने, कि मेरे अब्बा कत्ल हो गए हैं, गर्दन अलग हो गई है। इजाजत में निकाह माई चला और जो जोश बनाया, अब जोश में होश कहाँ रहता है? हजरत अली अकबर के सामने, ये नबी के नवाज से, पता नहीं इनके होश का आलम क्या होगा, इनके होश का आलम क्या होगा। ये हजरत अली अकबर के सामने आए, अली अकबर वार करने आए थे, अली अकबर ने वार रोका और दूसरे वार में जो है जहन्नम वासिल कर दिया। फिर एक और बेटा तलहा बिन तारिक, अमर का भाई, तारिक का एक और बेटा तलहा आया कि मेरे भाई और अब्बा जान के साथ तू क्या समझता है? तो बड़े ही अपने बड़े बड़े करतब दिखाते हुए आया, लेकिन फिर हजरत अली अकबर ने उसको भी जो है खाक को खून में लटपट कर दिया। हजरत अली अकबर मैदान कारजार में इस तरह से जौहर दिखाए थे कि जो आपके सामने आया वो फिन्नार हो गया। जिसने तलवार उठाई है, फिर जब हुसैन के लाल की तलवार चली है तो दुश्मन को लाल लाल कर दिया। इस तरीके से वार किया है कि लोग जो भी इनके करीब गया थे, इर्द गिर्द में लाशें दिखने लगी। जो वार करने गया वो बचा नहीं। आप एकदम प्यासे हो गए, आपने अपनी घोड़ी को ही लगाई, फिर आप करीब आए, इमाम हुसैन को आवाज दी, या बता ए मेरे वालिद, बहुत प्यास लगी, गला सूख कर काटा हो गया, मेरे गले मुझे पानी की जरूरत है। इमाम हुसैन ने कहा, तुम कहीं बाहर से तो नहीं आए, तुम जानते तो हो कि 3 दिन से पानी बंद है, खेमे में एक कतरा पानी का नहीं है। इमाम हुसैन ने अपनी अंगूठी उतारी और आपको दे दिया, कहा इसे चूस लो, कुछ राहत मिलेगी। कहते हैं हजरत अली अकबर ने अंगूठी चूसी, कुछ राहत हुआ। फिर मैदान कारजार में गए, अपने जौहर दिखाए, दुश्मनों को खाक चटा डाली, लोहे के चने चबवा दिए। फिर कहते हैं आप फिर को बहुत जोर से प्यास आपको मिली, तो कहते इमाम हुसैन के पास फिर तशरीफ लिया, आकर के घोड़े से उतरे, जमीन पर बैठे, कहे अब्बा हुजूर गला सूखकर काटा हुआ जा रहा है, जुबान काटे की मानी हो गई, पानी का अगर एक कतरा मिल जाए, पानी का एक कतरा मिल जाए। तो हजरत इमाम हुसैन ने कहा, पानी का तो कतरा है नहीं, ठीक है। तो इमाम हुसैन ने अपनी जुबान हजरत अली अकबर के मुंह में दी कि बेटा मेरी जुबान चूस लो, काल इससे तुम्हें जो तस्कीन मिल जाए। हजरत अली अकबर ने जैसा ही इमाम हुसैन की जुबान को अपने मुंह में लिया, जैसे ही तो वो सूख कर काटा हो चुकी थी। हजरत अली अकबर रोने लगे, हजरत अली अकबर रोने लगे, अब्बा हुजूर मैं तो मेरी प्यास बयान कर रहा था, मुझसे ज्यादा तो आपका गला सूखा हुआ है, आपकी जुबान सूख कर काटा हो चुकी है। हजरत अली अकबर की आंखों में आंसू आए, लेकिन क्या थे जुबान हुसैन की बरकत,
امام حسین سے اجازت لی اور پھر میدان کارزان میں گئے، اپنے جوہر دکھائے، پھر آخر حضرت علی اکبر کو 21 گہرے زخم آئے. کتنے گہرے زخم؟ معمولی زخم نہیں، گہرے زخم آئے. حضرت علی اکبر بھی گھوڑے سے نیچے آئے. آپ نے اپنے والد واجد کو آواز دی. سیدنا امام حسین میدان کارزار میں آئے. حضرت علی اکبر کو گود میں لیا، اپنے چہرہ صاف کر رہے تھے. علی اکبر نے آنکھ کھولا، جیسا ہی دیکھا ابا حضور سامنے ہے. کہا ابا حضور مجھ سے جو ہو سکا میں نے کیا، آپ کا شکریہ کہ آپ کو قربان ہونے کا موقع ملا. اتنا کہتے ہی آپ نے کلمہ پڑھا اور اپنی جان کو سپرد حق کر دیا. انا للہ و انا الیہ راجعون. حضرت علی اکبر شہید ہو گئے. حضرت امام زین العابدین بستر سے اٹھتے ہیں گر جاتے. لکڑی کا سہارا لیا، لکڑی سے بھی نہیں سنبھل پا رہے. امام حسین کی بارگاہ میں آئے، کہے ابا حضور ہر کسی کو شہید ہونے کا موقع ملا، ہر کسی کو شہید ہونے کا موقع ملا، میں اس سنہرے موقع کو نہیں گوانا چاہتا، مجھے بھی موقع دیا جائے. امام حسین نے فرمایا نہیں بیٹا، آپ ہماری امانت، مجھے میرے بابا کی جو امانت ہے ان امانتوں کو لے کر آپ ہی کو یہ سلسلہ آگے کرنا ہے. آپ ہی کو یہ امانتیں، اہل بیت کی امانتوں کو آگے لے کے چلنا ہے اور آپ کو چوتھا امام بننا ہے. آپ ہی کو آگے امامت کے منصب کو سنبھالنا ہے. ساری باتیں آپ نے سمجھائی کہ آپ ہی سے میری نسل دنیا میں آباد ہو، آپ ہی باقی رہو گے، جس سے آپ ہی وہ بیج ہو جس سے نہ جانے سادات کے کتنے عظیم الشان شجر نکلیں گے. آپ نے ساری باتیں سمجھا دی. بہت ضد کے بعد بھی جب ابا حضور نے چند رازوں اور تمام راز و نیاز کی بات کر لی. ہم قادری ہیں یا جو قادری ہے بولو یا حسین یا حسین. جو بھی قادری سلسلے میں فرض ہے یاد رکھے وہ سلسلہ امام حسین امام زین العابدین سے ہوتے ہوا گیا تھا. وہ جو امانت ہے غوث پاک کے پاس ہے وہ امام زین العابدین سے ہوتے ہوئے. تو امام زین العابدین کو ساری باتیں امام حسین نے سمجھا دی. اتنے میں خیمے میں آواز بلند ہونے لگی. ابھی تک علی اصغر روئے نہیں تھے، ابھی تک بچہ زبان باہر نکالتا تھا، سوکھی ہوئی زبانیں دکھاتا تھا، ماں باپ ماں سے دیکھا نہیں جا رہا تھا، حسین پاک سے دیکھا نہیں جا رہا تھا. لیکن کیا ہو گیا؟ اب تک جو صرف زبان نکال رہا تھا اب وہ رونا بلند کر دیا. اس کی آواز بلند ہو گئی، اس کی سسکیاں بلند ہو گئی، خیمے میں شور رونے کا بلند ہو گیا. جب تک روئے نہیں تھے تو یہ سمجھا جا رہا تھا، جب تک روئے نہیں تھے یہ سمجھا جا رہا تھا کہ ابھی وقت ہے، لیکن اب رونا شروع ہو گیا. تو ہم اور آپ تو سمجھ رہے ہوں گے کہ شاید پیاس سے رو رہے ہیں. پیاس سے رونا تھا تو زبان سوکھے جب باہر نکل رہی تھی تب رونا چاہیے. ہمارا وجدان کہہ رہا تھا. ننھے علی اصغر بھی شہادت کے لیے تڑپ رہے تھے، ننھے علی اصغر بھی شہادت کے لیے تڑپ رہے تھے. علماء کی بیانی ہے، علماء فرماتے گئے کہ حضرت علی اکبر کو پورے کربلا کے واقعے میں زمین میں نہیں رکھا گیا. علماء فرماتے ہیں اس کی وجہ یہ تھی کہ اگر علی اکبر کو زمین پر رکھ دیا جاتا، ادھر حضرت اسماعیل نے لات ماری تھی تو آب زمزم نکل آیا تھا. اگر علی اصغر لات مار دیتے تو کہیں کوثر نہیں نکل آتا. علماء عشق کے اندر بیان کرتے ہیں. علی اصغر رونے لگے، امام حسین نے گود میں لیا. شہر بانو آئی آ کر کے کہا یا حسین. بچہ رونے لگا. اس کی پیاس تو پہلے سے نہیں دیکھی جا رہی. یہ دشمن ہے، یہ 6 مہینے کے بچے سے کیا دشمنی ہوگی؟ یہ 6 ماہ کا بچہ ہے، اس سے کیا دشمنی ہوگی؟ آپ جائیے، جا کر کے جو ہے پانی مانگ لیجیے اپنے لیے نہیں بچی کے لیے. بچے سے کیا دشمنی ہوگی؟ چھوٹے بچے سے تو ہر ایک کو پیار ہوتا ہے. امام حسین نے کہا مجھے امید تو نہیں ہے لیکن میں جاؤں گا تاکہ پوری دنیا کو معلوم پڑے کہ رہتی قیامت تک کہ کہیں ان کو یہ موقع نہ ملے کہ اگر علی اصغر کو لے آتے تو ہم پانی دے دیتے. امام حسین نے علی اصغر کو گود میں لیا اور جا کے سوال کیا کہ تمہاری دشمنی
मेरे साथ, तुम्हारी दुश्मनी मेरे साथ है, तुम मेरे खून के प्यासे हो, तुम मुझसे बाइट लेना चाहते हो, ये मेरे बच्चे क्या है, इसमें तो कोई शरीयत का हुक्म नहीं है, तो आप बच्चे को पानी दे दो। इमाम हुसैन सवाल ही कर रहे हैं, सवाल ही कर रहे हैं। उर्मिला नामी एक अजली जहन्नमी, जहन्नम के निचले तबके का इंसान, इसमें तीर के अंदर भी जो है किसमें होती थी, तो छोटे साइज का तीर होता है वो उतनी दूरी पे जाता है। आप तो अगर आपको असल में तीर अंदाजी का इल्म नहीं है कि तीर क्या है, कौन सा तीर ज्यादा दूर जाता है, कौन सा तीर कम दूर जाता है, कौन सा तीर कितने तेज में जाता है, तीरों की भी अलग अलग वेराइटीज होती है। तो ये तीर की बात थी, तो सबसे तेज जाकर के सबसे बड़ा छेद करने वाला तीर, इसने वो तीर निकाला और हजरत अली असगर को निशाना करते हुए मार दिया। वो तीर सीधा करके नबी अली असगर की गर्दन में और आपकी गर्दन को छेदता हुआ इमाम हुसैन के बाजू में लग गया। हजरत अली असगर नन्हा सा बच्चा, वहीं जो है बच्चे ने जो है जान दे दी। इमाम हुसैन ने तीर निकाला, बच्चे के गले से खून का फव्वारा उठा। बकरे को ज़बह करते हो आप देखा हो ना, थाली निकलती है। हुसैन के लाल, वो लाल जिसके कदमों की धूल के सदके न जाने कितने करोड़ों की बख्शिश होगी, गले में तीर मार दिया गया। मतलब जुल्म की इंतहा का नाम यजीदियत है और इंसानियत की इंतहा का नाम हुसैनियत है। इंसान बनो, हुसैनियत में आ जाओगे और तुम साली बनोगे तो याद रखना हुसैन का दामन नहीं मिलेगा। बच्चे को भी ना छोड़ा। अब बच्चा स्कूल में था, बच्चे को खेमे में लाते हुए जब खेमे की औरतों ने देखा तो देख करके ये समझे कि बच्चा रो नहीं रहा है, बच्चा हिल डुल नहीं रहा है, इसका मतलब लगता है बच्चे को पानी मिल गया है। अब दूर से देख करके एक अंदाजा लगाया गया था, पूछा गया या हुसैन, मैंने ही कहती थी कि बच्चे को पानी दे देंगे। इमाम हुसैन ने कहा हाँ शहर वालों, पानी तो मिला गए, लेकिन यहाँ पे कौशल का पानी मिला गया। इन अशकिया को इस 6 महीने के बच्चे पे भी रहम नहीं आया। ये ऐसे जालिम थे कि बच्चों पे भी रहम नहीं किया। अब कौन बचा? इमाम अली मकाम, सुल्तान करबला, लखते जिगरे, मुश्किल कुशा, नूरे निगाहे फातिमा, राकीबे दोशे मुस्तफा, सैयदुल शहदा, इमाम हुसैन शहीद करबला। खाली एक ही तो बात है, इमाम हुसैन तवील वाकया मैं मुख्तसर में बता रहा हूँ। इमाम हुसैन खेमे में आए, इमाम हुसैन भी मैदान काज़ा में जाने की तैयारी कर रहे हैं। सर पर नबी दो जहां का इमामा बांधा, कोई कुछ कह ना सके। सर पर नबी का इमामा बांधा, गले में मौलाए कायनात के जुल्फिकार रखा है, हाथ में हजरत हमजा का भाला लिया, हजरत जाफर तैयार का नेजा लिया। ये वो इस्लाम की शख्सियतें थी जिनका नाम सुनने के बाद अच्छे अदब में आ जाते। इमाम हुसैन ने इतने लिबादे, इतनी चीजें क्यों ओढ़ी, ये अमानतें पहनकर, या हुसैन आप क्यों गए करबला में, ताकि मालूम हो जाए कि नाना की अमानतें किसके पास है, मालूम हो जाए बाबे इल्म का इल्म किसके पास है, ताकि मालूम हो जाए कि इस्लाम के सैयदुल शहदा की कुर्बानी का हिस्सा किसके हिस्से में आने वाला है। इमाम हुसैन ये पहन करके अब निकलने ही वाले थे। नन्ही सकीना दौड़ कर आई, आकर के इमाम हुसैन घोड़े पे चढ़े, घोड़े के पैर को जाके पकड़ लिया कि अब्बा हुजूर हमें किसके सहारे छोड़े जाते हो, अब्बा हुजूर अभी तक तो
टूटे हुए दिलों का सहारा हुसैन के। अब अगर आगे चले गए तो आपके बाद हम किसके सहारे रहेंगे? हम किसके चेहरे को तकेंगे? किसका सहारा होगा हमें? खातून सबको अल्लाह के रसूल के नवासे ने सबको जो है तालीम दी, तस्कीन दी, सबको सब्र की तलकीन की, सबको कहा कि तुम अल्लाह के रसूल के घराने की औरतें हो, तुम वैसा मामला हरगिज़ ना करना, तुमको हुजूर के घराने वाले होने का सबूत देना है, कोई ऐसा काम नहीं करना, कोई मातम नहीं करना। हम जानते हैं गम होगा, लेकिन सब्र का मुजाहिरा करना, सब्र जमील का दामन ना छोड़ना। इमाम हुसैन ने वसीयत की, बिलाखिर इमाम हुसैन मैदान कारबार में, और इमाम हुसैन ने वो तारीखी जुमले इरशाद फरमाए जो रहती दुनिया तक आपको असली इस्लाम और नकली इस्लाम में फर्क बताए। इमाम हुसैन मैदान कारबार में आए, आने के बाद आपने खुतबा दिया। पहले बहुत खुतबे दे दिए, बयानात में भी सुनाया मैंने, ये आखिरी खुतबा, ये आखिरी खुतबा था। हुसैन इब्न अली आपने इरशाद फरमाया, अल्लाह की हम्द बयान की, हुजूर पर सलाम भेजा, कहा मुझे पहचान लो, मैं हुसैन हूं, मुझे पहचान लो, मैं अली का बेटा, मुझे पहचान लो, मैं फातिमा का लफ्ज़े जिगर हूं, मुझे पहचान लो, मैं वही हूँ जिसके लिए तुम्हारे नबी ने कहा है कि हुसैन और हसन जन्नती नौजवानों के सरदार। मैं वही हूँ जिसके लिए नबी दो जहां ने इरशाद फरमाया कि जो हुसैन से दुश्मनी करेगा उसने मुझसे दुश्मनी की, और जिसने मुझसे दुश्मनी की उसने खुदा से दुश्मनी की। इमाम हुसैन इरशाद फरमाया। अब इरशाद फरमाने के बाद ये इमाम हुसैन का ही हक था, ये जो आगे के जुमले इरशाद फरमा रहेंगे, हमारी और तुम्हारी बस की बात नहीं थी कि पूरा घराना का घराना लुट गया हो, अली अकबर की जवानी लुट गई हो, हजरत कासिम को कुर्बान कर दिया हो, पूरे खानदान को कुर्बान कर दिया हो, फिर भी मौका दे। इमाम हुसैन ने कहा अब भी मौका है, मैं तुम्हें मौका दे रहा हूं, तुम तौबा कर लो, मैं तुम्हारी बख्शिश करवाऊंगा। ये रहमतुल लिल आलमीन के नवासे थे, रहमत को बांटने वाले थे। आपने ऐलान किया कि अब भी वक्त है, तौबा करो। ये इस्लाम है, ये हकीकी इस्लाम है, ये हकीकी इस्लाम है। लेकिन जिनकी जिंदगी में मनुसियत आ गई हो, जिनकी तकदीर में दाग ही दाग हो गया, वो कब समझने वाले थे? वो कब समझने वाले थे? आखिरकार कोई समझा नहीं। और इब्ने साद ने जो इमाम हुसैन के लिए बड़े बड़े पहलवान को बुला के रखा, तो क्या इमाम हुसैन के लिए किसी को बचा के नहीं रखा होगा? जब इमाम हुसैन के घर का कोई नौजवान आता तो बड़े बड़े पहलवान आते, बड़े बड़े पहलवानों को बचा रखा था कि जब इमाम हुसैन मैदान में आएंगे तो तुमको जाना है, तुमको सबकी सिलेक्शन हो करेगी। उसी में तमीम इब्ने बतहान, तमीम नाम था उसका, पहलवान का, ये भी जाना माना पहलवान था। उसको कहा हुसैन ज़ीबकार के मुकाबले में बारिश में जाके मैदान कारजाल में लड़ो। ये तमीम बहुत फक्र करता हुआ, हुसैन तुम जानते नहीं कि जो भी मेरी तलवार की जद में आया थे वो बच नहीं पाया थे। फर्क था, इस्लाम आजिज़ी सिखाता है, और यहाँ घमंड, जहाँ घमंड देख लो समझ जाना कि तालीम किसी गलत जगह से आई है, और जब देखो आजिज़ी इनके सारी ये समझ जाना कि हुसैनी दौलत पाया हुआ, समझ जाना इमाम हुसैन ने कुछ नहीं कहा आ जा, गिरा दे, कहा कोई मेरी इज्जत में नहीं आ पाया। इमाम हुसैन की बारगाह में आए, वार करने गया, यूं ये वार करने गया, इमाम हुसैन घोड़े के साथ हट गए। अब वार जो है ऐसा थोड़ी ना जैसे इश्तिहाद हम कहते हैं ऐसा मारा होगा, तो पूरी ताकत लगाई जाती है, जब ताकत लगाए तो पूरा आदमी हिल जाता है, जब ताकत लगाए
वो पूरा हिला नीचे की ओर आया। इमाम हुसैन यूं तलवार पकड़ते, यूं पकड़ के यूं मारा। कोई जद में नहीं आता। अल्लाह तकब्बुर की गंदी बीमारी से बचा। इमाम हुसैन का एक वार गया, फिन्नार हो गया, फिन्नार हो गया। एक और पहलवान निकल कर आया, कहा है किसको भेज दिए तुम? ये पहलवानों के नाम पर धब्बा दो, मैं जाऊंगा। नाम यजीद अब तक ही था। क्या था नाम? पहलवान जो आया, क्या किसको भेज दिया? पहलवानों का नाम खराब कर दिया, लश्कर में पहलवानों का नाम खराब कर दिया, मैं जाऊंगा लड़ाई के लिए हुसैन से। यजीद अब तक ही भी आया और वो भी फिन्नार हो गया। नाज देखो, लेकिन इमाम हुसैन के नाज तो लगी थे। ये नाज इमाम हुसैन वहां कह रहे थे कि ये नाज, ये अंदाज हमारे नहीं होते, झोली में अगर टुकड़े या रसूलुल्लाह तुम्हारे नहीं होते। वो तो इमाम हुसैन का हुजूर की अदा थी। आया, कहते यजीद अब तई भी गया। उसके बाद बद्र बिन सुहेल पहलवान, इसने ये मैदान में आया। पहले अपने लड़के को भेजा, इमाम हुसैन के मुकाबले में कौन टिक सकता है। फिर जब अपने बेटे को भी देखा कि बेटा मारा गया, तो खुद बद्र बिन सुहेल ये भी आया, ये भी फिन्नार हो गया। अब अमर इब्ने साद ने, इस अजली जहन्नमी ने ऐलान किया, हुसैन को अगर एक एक करके जाओगे हमारा पूरा लश्कर खत्म हो जाएगा, लेकिन हुसैन के मुकाबले का कोई नहीं हो सकता। तो पूरे यजीदी लश्कर में से तलवारबाज आए, इमाम हुसैन को चारों तरफ से घेर लिया। तलवारबाज आए, लेकिन इमाम हुसैन एक तलवार वाला, तलवार चलाने के लिए नजदीक तो आना पड़ेगा। इमाम हुसैन जैसा, ये देखो कि एक शेर आ जाए, अगर हथियार के साथ भी आप उसको शेर को पकड़ने जाएंगे तो क्या होगा? करीब जाओगे? शेर अगर आ जाए, पीछे भी रहोगे तो भागोगे भी कि कहीं उसके पंजे में नहीं आ जाए। कुछ यही शक्ल थी। तलवार लिए हुए थे, कोई इमाम हुसैन के नजदीक जाने तैयार नहीं। तलवार लिए हुए थे, अब वो इमाम वो फुर्ती, कोई नजदीक जाने तैयार नहीं है। जिसने हिम्मत की आगे जाने की, इमाम हुसैन का एक वार होता, कमर से टुकड़े हो जाते, गर्दन के टुकड़े हो जाते एक वार से। क्योंकि वो वार इमाम हुसैन का हाथ था, लेकिन वार हैदर कर्रार का। इमाम हुसैन का वार था, ताकत रसूलुल्लाह की। इमाम हुसैन का हाथ था, ज़हरा का खून था। इतना आसान नहीं था कि उस सद को बर्दाश्त कर लेते। जब देखा कि ये इससे काम नहीं चला, तो हुक्म दे दिया कि तीरों की बारिश कर दो। तीर अंदाजों को हुक्म दिया कि ये तलवार वाले भी चारों तरफ से नहीं संभाल सकते, क्योंकि अब नजदीक जाना पड़ेगा। चारों तरफ से तीरों की जो है बौछार थी इमाम हुसैन पर। चारों तरफ से तीर आकर के आपके जिस्म पर लगने लगे। दूर से आप भाला समझते हैं? भाला होता है लकड़ी सा, हाइट से भी ऊंचा होता है, ऊपर नोक होती है, उसको फेंक के मारते हैं। भालों से फेंक करके मारा इमाम हुसैन पर। रिवायतों में आता है कि इमाम हुसैन के जिस्म पर 72 गहरे घाव थे। छोटे छोटे घाव की, तीर के वगैरह के घाव की तो गिनती नहीं थी। 72 गहरे घाव थे, गहरे घाव, 72 गहरे घाव। इमाम हुसैन तलवार चलाते रहे, इमाम हुसैन, लेकिन तलवार नहीं रुकी। इमाम हुसैन लड़ते रहे, तलवार नहीं रुकी। इमाम की तलवार को तीर नहीं रोक पाए, तलवार नहीं रोक पाए, पहलवान नहीं रोक पाए, तीरंदाज नहीं रोक पाए, भाले चलाने वाले नहीं रोक पाए। लेकिन यकायक अजान की आवाज हुसैन के कानों से टकराई। हुसैन ने तलवार रोक दी, हुसैन ने तलवार रोक दी। क्यों? क्यों? इमाम हुसैन पैदा हुए थे, आपके कान में अजान मुस्तफा ने दी थी, अजान मुस्तफा ने दी थी, और एक कान में इकामत मुस्तफा ने दी थी। वहीं से हमको ये तरीका मिला कि बच्चों के कान में अजान देना, इकामत देना। जिसके कान में मुस्तफा ने अजान दी हो, वो अजान का एहतराम भूल जाए, ये हो नहीं सकता। हम तो टीवियों को बंद करने तैयार नहीं है। हम मोबाइल का कॉल आ जाए तो अजान से बढ़कर
कॉल रिसीव करने को समझते हैं। हुसैन से अजान का एहतराम समझे। अजान हुई, इमाम हुसैन तीरों के साए में, तलवारों के साए में, नेज़ों के साए में तलवार रोक दी। अजान के जानिब मुतवज्जे हो गए। हम बैठे हुए हैं, कब मार रहे हैं, दुनिया की फालतू बातें कर रहे हैं, लेकिन हमारा कदम नमाज के लिए नहीं बढ़ रहा। लेकिन हुसैन ही हो तो ये तालीम ले लेना कि तीर, तलवार हर जख्म खाने के बाद भी, मौत सर पर होने के बाद भी, हुसैन जिस चीज को बचाने गए थे उसको तो बचाना ही था ना। जिस चीज को अजान हुई, इमाम हुसैन घोड़े से नीचे आ गए। कोई चीज आपको घोड़े से उतरने के लिए मजबूर न कर सकी। अजान थी, नाना की शरीयत थी, नाना का दीन था, अजान का एहतराम था, मालूम था अब नहीं तो बाद में शहीद तो होना ही है, लेकिन नाना के शरीयत के एहतराम को छोड़ करके क्यों जाऊं। नाना के शरीयत का एहतराम नीचे आए। इमाम हुसैन चारों तरफ से दुश्मनों ने घेरा है, जख्मों से निढाल है, जख्मों से निढाल गए। इमाम हुसैन नमाजों को नहीं छोड़ा, सजदों को नहीं छोड़ा। मैंने कहा ना, इमाम हुसैन सजदे में गए। कहा इमाम हुसैन सजदे में गए। किसी की हिम्मत ही नहीं थी चेहरे के सामने आ गए। रिवायतों में आता है, मैं उन आदमियों के नाम भूल रहा हूं, कि एक आदमी पहुंचा इमाम हुसैन को कत्ल करने के लिए। चेहरा देखा, घबरा के भाग गया। इमाम हुसैन का चेहरा देखा तो घबरा के भाग गया। लोगों ने बोला, अरे पगला गया है तो जख्म से निकाले, अब क्या करेंगे, जख्मों से चूरे, अब क्या करेंगे। चूरे इस गर्दन उतार लाया। कहा कि मैंने हुसैन का चेहरा देखा, मैंने हुसैन का चेहरा देखा, मैंने हुसैन को पलटा। मैं तो समझा हुसैन है, लेकिन मैंने वहां देखा कि नबी पाक मौजूद है। कौन मौजूद है? जब चेहरा खून में लथपथ हो ना तो छोड़ा पहचान बदलती है। और इमाम हुसैन, मैंने बताया ना आपको, हजरत अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की रिवायत है कि इमाम हसन और इमाम हुसैन से ज्यादा नबी के जैसा कोई नहीं दिखता था। इमाम हसन तो दिखना कोई, ये रिवायत में कबाहत नहीं दिखती। कहा हुजूर को देखा, इसलिए घबरा के भागा कि कहीं हमने पैगंबर के साथ तो कुछ गलती नहीं कर दी। एक बार अरे सटिया गए, इतने टाइम से लड़ रहे थे, देखे नहीं कि कौन गिरा नीचे, सब तो देखा। खुद आगे बढ़ा, भाई अब मैं उतार के लाऊंगा, अब तो मैं उतार के लाऊंगा। जा करके देखा, पलटा, ये भी भाग गया वहां से, ये भी भागा वहां से। कहा क्या हुआ? ये बात तो ठीक कहा तूने, तो वहां से भाग जाना बेहतर है, लेकिन तूने कहा रसूल का चेहरा देखा, मैंने अली का चेहरा देखा। मैंने अली को देखा, हैदर कर्रार को देखा है, मैंने जंगे लड़ी अली के साथ, मैंने अली को देखा है। और इन के चेहरों का क्या अलग होगा। इमाम हुसैन सजदे में, सेनान लईन की किस्मत अजली बदबख्त थी, शिमरे लईन की अजली किस्मत बदबख्त थी। इनकी जिंदगी में जहन्नम के निचले तबके का अजाब था, मुकद्दर में लिख दिया गया था। इमाम हुसैन सजदे में, इसमें इमाम हुसैन सजदे में सजदे शुक्र अदा कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? क्या कर रहे हैं? कुरान ने हुक्म दिया, फज़कुरूनी अज़कुरुकुम वशकुरूली वला तकफुरून, तुम मेरा जिक्र करो, मैं तुम्हारा जिक्र करूंगा। जिक्र जुबान से होता है, जिक्र अफआल से होता है, तो जिक्र का एक ऊंचा दर्जा आता है जो जिक्र आप नमाज में करते हैं। नमाज क्या है? ये अफजलुल इबादत है। नमाज अफजलुल इबादत है। फिर नमाज के अंदर रुकू अफजल, रुकू से ज्यादा, पहले कयाम अफजल, कयाम से ज्यादा रुकू अफजल, रुकू से ज्यादा नमाज में सबसे ज्यादा अफजल सजदा है। सजदे का आलम वो आलम है कि बंदे और खुदा के दरमियान हिजाब उड़ जाते हैं, बंदे और खुदा के दरमियान हिजाब उड़ जाते हैं। हुसैन पाक सजदे में गए, यानी हुसैन और खुदा के दरमियान कोई हिजाब नहीं। हुसैन
यकीनन हमारी और तुम्हारी नमाज गफलत में हो सकती है। नबी ने कहा अंताबुदुल्लाह का अन्नका तराहु, तुम ऐसी इबादत करो जैसे कि तुम अल्लाह को देख रहे हो। इल्लम तकुन तराहु, अगर तुम अल्लाह को नहीं देख सकते तो इन्नहु यराक, अल्लाह तुमको देख रहा है। तो हमारी आंखें तो नहीं देख सकती, हुसैन की आंखें, हुसैन की आंखें, हुसैन की, हुसैन और अल्लाह के बीच में कोई हिजाब नहीं। हुसैन दीदार वाला जिक्र कर रहे हैं, हुसैन सजदे में जिक्र कर रहे हैं, हुसैन सबसे बुलंद वाला जिक्र कर रहे हैं। हुसैन कि इसीलिए तो कहता हूं कि कोई हश्र में कब्रों से उठेगा, कोई शमशानों से उठेगा, कोई जानवरों के पेटों से आएगा, कोई कहीं से आएगा। या हुसैन आप अल्लाह के करीब से आएंगे, अल्लाह की तरफ से आएंगे, आप सजदे से आएंगे। हश्र में हुसैन कहां से आएंगे? कहां से आएंगे? जो जहां गया हो वो वहां से आएगा। हुसैन सजदे में गए थे, सजदे से आएंगे। हुसैन सजदे से गए, सजदे में आए, सजदे से आएगा। फिर आखिर शिमरे लगीन सीने पे सवार हुआ इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम। इमाम हुसैन ने चेहरा देखा तो कुछ हुलिया तो नाना जान ने बता ही दिया, कुछ हुलिया नाना जान ने बता ही दिया था। कहे कि शिमर थोड़ा तेरा सीने के बाल दिखाएगा, तो मारे गए, लेकिन थोड़ा सीने के बटन खोलेगा, थोड़ा सीना बंद खोलेगा। फिर खोला, क्या करना है, निढालो, क्या कर पाओगे? वो अलग नशे में था। वो इमाम हुसैन ने जैसा ही देखा कहा तू ही है वज़ीर अल्लाह। मैं कहा ना हुसैन जानते थे, हुसैन को एक एक बात की खबर थी। अरे जिसे शहीद नहीं होना था उसे खबर थी, तो जिसे खुद शहीद होना था नाना ने कब उसे छुपाया होगा। हुसैन जानते थे कि कौन सीने पे सवार होगा और कि कौन मेरी गर्दन पर हाथ लगाने वाला है, किसकी किस्मत में ये नहुसत लिखी थी। हुसैन ने कहा तू ही है, तेरे की निशानदेही की गई थी और मुझे ये खबर दी गई जिसके सीने पे सूअर की तरह बाल, जिसके सीने पे ऐसे बाल हो, समझ जाना या हुसैन वही तुम्हारी गर्दन से छेड़छाड़ करेगा, आपकी गर्दन को खाक में मिलाएगा। हुजूर ने पहले ही बता दिया था। उस अजली बदबख्त ने खंजर से सैयदना इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की गर्दन पर वार किया, आपकी गर्दन को आपके जिस्म से अलग कर दिया। इमाम हुसैन जिसने नाना का वादा वफा कर दिया, जिसने नाना का वादा वफा कर दिया, घर का घर सब सुपुर्द खुदा कर दिया, उस हुसैन इब्न हजर के लाते इमाम हुसैन शहीद, आपके गर्दन मुबारक को निकाल दिया गया। दर्द की बात तो ये है, इन बदबख्तों को इतने पे भी रहम नहीं आया। ये जालिमों ने इमाम हुसैन के जिस्म पर अमामे को लूटा। दिल पर हाथ रखना होगा, कोई किसी जानवर के साथ भी ये सुलूक नहीं करेगा जो इन यजीदियों ने इमाम हुसैन के साथ किया, नबी के लाडले के साथ किया। अमामा उतार लिया, आपकी सिरा उतार ली, एक लईन ने आपकी कमीज उतार ली, हद तो ये है कि आप हजामा भी उतार लिया गया। इमाम हुसैन का लाशा करबला की जमीन पर नंगा पड़ा हुआ था, बरहना पड़ा हुआ था, जिस्म पर कपड़े नहीं मौजूद। इन असली बकबकियों ने इमाम हुसैन के लाशे के साथ इतनी बकबकियां की, आपके कपड़े तक उतार लिए। इब्ने कसीर ने अल बिदाया व निहाया में लिखा है कि सिर्फ कपड़े नहीं उतारे, इमाम हुसैन की लाशे पर घोड़े चढ़ाए गए, इमाम हुसैन के लाशे का कीमा बनाया गया, इमाम हुसैन के लाशे पर घोड़े चढ़ाए गए। किसी जानवर के लाशे में भी नहीं दौड़ाया जाता है। इमाम हुसैन वो जो नबी के दिल का करार है, नबी की आंखों को जिससे ठंडक मिलती थी, उन हुसैन के जिस्म पर इतना ही नहीं, जब उनकी कब्र मुबारक बनाई गई, इमाम हुसैन की तदफीन की गई,
इतनी दुश्मनी, जानते थे कि हुसैन से मोहब्बत करने वाले, आज तो हम देख ही रहे ना, नाला के गुंबद पे तो सोना नहीं चढ़ा गया, हुसैन पूरे सोने में लग चुके हैं। ये मोहब्बतों का नजराना था, सबको मालूम था। लेकिन इतनी दुश्मनी कि आज जो कब्र थी उस कब्र पे तालाब बना दिया गया। क्या बनाया गया? तालाब बना दिया। कई दिन तक वहां तालाब रहा। यानी मैं कुछ कट करके दूर की वाकया बता रहा हूं ताकि आपके कब्र का निशान भी मिट जाए। तारीख इब्न से कसीर के अंदर, अल बिदाया व निहाया के अंदर अल्लामा इब्न कसीर ने लिखा है, इनको सिर्फ हम नहीं मानते हैं, इनको हर 24 मानता है, इनको सिर्फ हम नहीं मानते, सबको ही मानता है। वो लिख रहे, मैंने ये जो हवाला दिया याद रखना, कोई अगर कहे कहाँ है करबला का वाकया, बोलना चाहो पहले जाके इब्न कसीर को बोलो। इब्न कसीर की अल बिदाया व निहाया की 8वीं जिल्द को पूरा पढ़ के आओ, बाद में कहना कि ये वाकया कितना मुस्तनद नहीं है। इसको सही को सब मानते हैं, इसलिए एक हवाला दे रहा, उसको याद रखना। कहा चाहे उसके ऊपर तालाब बना दिया गया, तालाब के अंदर इमाम हुसैन को, यहाँ से एक मैसेज देना चाहता हूँ, मजार को तो आशिकों ने बनाया था, तो मिटाने का काम कौन कर रहा था? बोलो, कौन? यजीद। मजार से दुश्मनी किसकी है? यजीद और यजीदियों की। मजार पास से उनको भी मालूम था आशिक मजार बना देंगे। आशिक क्या बनाएंगे? अल बिदाया व निहाया जिल्द 8 की बात कर रहा हूँ, नहीं जिसे आता है उर्दू पढ़ने आ जाना, मैं हवाला दिखाने का जिम्मेदार मैं। चाले को तालाब बना देगी आपके मजार पर। मजारों का दुश्मन यजीदी पैरोकार थे और मजारों का एहतराम करने वाला हुसैनी गुलाम थे। अगर आप हुसैनी थे, गरीब नवाज के मजार का एहतराम करते हैं, आप हुसैनी थे, ख्वाजा पाक के मजार का एहतराम करते हैं, आप हुसैनी थे, कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के मजार का एहतराम करते हैं, आप हुसैनी थे, आप निजामुद्दीन औलिया के मजार का एहतराम करते थे, आप हुसैनी थे, आप औलिया के मजारात का एहतराम करते थे, आप हुसैनी थे। आप और जो यजीदी है वो क्या करता है आपको मालूम है? हमने तो ख्वाजा को भी संभाल कर रखा था, हमने मखदूम अली महाइमी को भी संभाल के रखा गए, हमने शेख बाबू को भी संभाल के रखा गए। ये जो यजीदी गए, इन्होंने क्या किया? जन्नतुल बकी के अंदर अल्लाह के रसूल के सहाबा, अल्लाह के रसूल के सहाबा, इनकी मजारों को बुलडोजर से उड़ा दिया है। बोलो नऊजुबिल्लाह, नऊजुबिल्लाह। हजरत उस्मान गनी की मजार को बुलडोजर से उड़ा दिया। सैयदा कायनात सैयदा फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा, आपकी मजार पाक को बुलडोजर से उड़ा दिया। आज ये बात होती है, आज ये गुफ्तगू होती है, आज ये पैगाम दिया जाता है। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लम। सलात व सलाम अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आज हमसे ये कहा जाता है कि हम मदीने को भूल जाए, हम जो है हमारे आकाओं को भूल जाए, हम गरीब नवाज को भूल जाए, हम इंसानियत को भूल जाए। ये हो नहीं सकता। अल्लाह रब्बुल इज्जत हमें और आपको हुसैन पाक से मोहब्बत करने की तौफीक अता फरमाए, हुसैन पाक की कुर्बानी को समझने की तौफीक अता फरमाए, और जो इंसानियत का पैगाम इमाम हुसैन ने दिया है उस पैगाम को अपने सीने में जगह अता फरमाए, और यजीदियत और जुल्म बर्बरियत से दूर रहने की तौफीक अता फरमाए। वो आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह।